बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डे 9 की वीडियो के साथ हाजिर हैं। पहले हमने कलर ट्यूब का पढ़ा, कलर ट्यूब के बाद हमने वॉल्यूम्स को देखा। आज हम देख रहे हैं ब्लेंडर को डिस्कस करेंगे। ब्लेंडर देखें, पाउडर बेस एक प्रोडक्ट होती है जो कि हम लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग चाहिए होती है और हम कलर ट्यूब और वॉल्यूम की मदद से लिफ्टिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे हम ब्लेंडर यूज़ करते हैं। ब्लेंडर को भी हम वॉल्यूम के साथ ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये पाउडर बेस होता है और इसको मिक्स करने के लिए हम वॉल्यूम का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ब्लेंडर काम क्या करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ब्लेंडर को आप अगर देखें तो ये लिफ्टिंग का काम करता है, बालों को लिफ्ट करता है। और ये कितना लिफ्ट करता है? ये तकरीबन 7 to 8 लेवल, हम 7 को लेके चलते हैं, 7 लेवल तक ब्लेंडर लिफ्ट करता है। और इसके अलावा ब्लेंडर क्या करता है, देखें, जब भी हम बालों पे काम करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया है कि बालों को हम बालों के कॉर्टेक्स में हम काम करते हैं। बालों के कॉर्टेक्स में अगर काम करते हैं और क्लाइंट आपके पास आता है, उसने मेटालिक डाई यूज किया हुआ है या उसने नंबर 2 पे हिना यूज की हुई है, तो उस सूरत हाल में ये होता है कि ये क्यूटिकल्स के ऊपर ही एक मेटालिक डाई की लेयर बन जाती है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह हिना की भी लेयर इसी तरह बालों के ऊपर, क्यूटिकल्स के ऊपर हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। और अगर आप उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, अगर फर्ज करें लेवल 4 का बाल है और लेवल 4 का ही काम करना चाह रहे हैं, तब भी आप 40 वॉल्यूम से भी उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। क्योंकि ये लेयर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो वॉल्यूम्स वगैरह या कलर वगैरह इसको रिमूव नहीं कर सकते। उस सूरत हाल में हम ब्लेंडर यूज करते हैं। लिफ्टिंग के लिए यूज किया, इसके बाद मेटालिक डाई को निकालने के लिए किया, और हिना को भी निकालने के लिए हम ब्लेंडर यूज करते हैं। वॉल्यूम के साथ मिक्स करके हम ब्लेंडर यूज करते हैं ताकि वो कोटिंग जो ऊपर मेटालिक की या हिना की क्यूटिकल्स के ऊपर लगी हुई है उसको उतार के दोबारा से बालों के अंदर, हम कॉर्टेक्स के अंदर हम कलर को डिपॉजिट कर सकें। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लेंडर को हम हमेशा डेवलपर के साथ यूज करते हैं, ठीक है। और लेवल्स आपको पढ़ाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बालों के लेवल्स हैं। फर्ज करें आपके पास क्लाइंट आता है, उसके बालों का लेवल जो है वो 3 है और उसने 10 पे जाना है, तो यहाँ पे कितने लेवल्स आगे? 1 2 3 4 5 6 7। आप पे 7 लेवल लिफ्ट करने हैं। आप 40 वॉल्यूम के साथ भी कलर ट्यूब आप यूज करेंगे तो आप यहाँ तक लेवल 10 तक नहीं पहुंच सकते। तब आप क्या करते हैं? आप ब्लेंडर की मदद लेते हैं। ब्लेंडर को आप वॉल्यूम्स के साथ यूज करते हैं और आपने यहाँ तक की लिफ्टिंग करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया, ब्लेंडर जो आपका है वो 7 लेवल तक लिफ्ट करता है। तो यहाँ पे अगर ब्लेंडर को आप यूज करते हैं तो आपको इजीली आप 10 लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ब्लेंडर को यूज करने के लिए वॉल्यूम कौन सा यूज करना है? देखें, आप 10 वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, 20 वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, 30 वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं और 40 वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों वॉल्यूम्स आप यूज कर सकते हैं। मगर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि 30 वॉल्यूम को यूज करेंगे तो कितना लिफ्ट करेगा, 40 वॉल्यूम को यूज करेंगे कितना लिफ्ट करेगा, और 10 लेवल वॉल्यूम को यूज करेंगे तो कितना लिफ्ट करेगा। देखिए, वॉल्यूम आप कोई भी यूज करते हैं तो उसने लिफ्ट जो करना है 7 लेवल तक ही करना है।
7 लेवल ही वो लिफ्ट करके आपको देगा। मगर अगर आप 40 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, हो सकता है आपको 10 मिनट में रिजल्ट मिल जाए, और अगर आप 10 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए। टाइमिंग का फर्क हो सकता है, मगर जो ब्लेंडर आपको लिफ्ट करके देगा वो आपको 7 लेवल तक ही लिफ्ट करके देगा, इससे ज्यादा वो लिफ्ट नहीं करेगा। तो ये जब आप वॉल्यूम इसमें मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम टाइमिंग को चेंज कर देते हैं, मगर लेवल लिफ्टिंग का जो प्रोसीजर है या लेवल लिफ्टिंग का जो है वो 7 ही होगा, 7 लेवल तक ही वो लिफ्ट करेगा, इससे ज्यादा वो लिफ्ट नहीं करेगा। जब भी आप देखिए ब्लेंडर के साथ काम करते हैं तो ब्लेंडर एक तो लिफ्टिंग भी करता है, दूसरा आपके बालों को ड्राई और डैमेज भी करता है, लिहाजा आपने बड़े एहतियात से काम करना होता है ब्लेंडर के साथ। आप 40 वॉल्यूम को उस वक्त यूज करें जब आपको बहुत ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए, क्योंकि ये जब ब्लेंडर के साथ मिलेगा तो ये मजीद बालों को ड्राई और डैमेज करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इस वॉल्यूम को अवॉइड ही करें, ये नहीं कि हम जब भी लिफ्टिंग करें तो 40 वॉल्यूम से ही शुरू करें। हम 20 से भी कर सकते हैं, 30 से भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, मगर वो 10 बहुत ज्यादा टाइम लेगा। हम 30 और 20 को यूज करके हम लेवल लिफ्ट कर सकते हैं। तो हमें इन दो वॉल्यूम को ही लेके लिफ्टिंग करनी चाहिए। जी, तो हम अब बात कर लेते हैं कि ब्लेंडर को मिक्स वॉल्यूम के साथ किस तरह करते हैं। इसका भी कंपनीज आपको बताती हैं, यही फार्मूला होता है 1:1, 1:1.5 और 1:2। ये जो डिजिट होते हैं ये ब्लेंडर के लिए होते हैं, और इस साइड के जो डिजिट होते हैं ये डेवलपर के लिए होते हैं। ठीक है, अगर आप 30 इसको लेते हैं 1:1 को, तो 30 ग्राम जो आप लेंगे ब्लेंडर, तो आपने 30 ग्राम ही डेवलपर लेना है। अगर यहाँ पे आते हैं तो 30 ग्राम अगर आप ब्लेंडर ले रहे हैं तो 45 ग्राम आप वॉल्यूम लेंगे। अगर इस सूरत हाल में देखें तो 30 ग्राम अगर आप ब्लेंडर ले रहे हैं तो 60 ग्राम आप वॉल्यूम यूज करेंगे। ये मिक्सिंग जो होती है वो आपको जो कंपनी, जिस कंपनी का आप ब्लेंडर यूज करते हैं वो कंपनी ही आपको सजेस्ट करती है कि आपने किस रेशो से उस मटेरियल को मिक्स करना है, और जो वॉल्यूम आपने यूज करना है वो आपने अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। आपने खुद डिसाइड करना है कि इसमें आप वॉल्यूम कौन सा यूज करेंगे। अभी हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि ब्लेंडर की एप्लीकेशन किस तरह की जाती है। जी, तो एप्लीकेशन की बात करते हैं। फर्ज करें कि आपके पास क्लाइंट आया है और उसके हेयर का लेवल है 3 लेवल के बाल लेके आपके पास आया है, और उसकी जो डिजायर शेड है वो लेवल 9 का डिजायर शेड मांग रहा है आपसे। तो आपने करना क्या है, जो भी अपने वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग यूज करना है, 30 भी यूज कर सकते हैं, 40 भी यूज कर सकते हैं। ये 30 और 40 आपने जो मिक्सिंग करके आपने 1 इंच रूट छोड़ के आपने पूरे बालों पे लगा देना है। रूट से 1 इंच छोड़ना है। आप 30 और 40 वॉल्यूम रूट्स पे नहीं लगा सकते। आपने एप्लीकेशन कर दी पूरे बालों पे, उसके बाद आप देखें कि जब आपका बाल 7 to 8 लेवल पे आ जाए तो फिर आपने 20 वॉल्यूम से ब्लेंडर को मिक्स करना है और इसके रूट्स पे लगा देना है, क्योंकि रूट्स जो होती हैं स्कैल्प के साथ होती हैं, वहां पे हीट भी ज्यादा होती है, आपका ब्लेंडर ज्यादा तेजी से वर्क करता है, और जब तक ये 9 लेवल पे पहुंचेगा ये भी रूट्स भी 9 लेवल पे आ जाएंगी। जब आपका ये सारा कलर एक जैसा हो जाए तो आपने उसको वॉश कर देना होता है। और मैं एक और चीज बता दूं कि बाज लोगों का ये समझते हैं कि ब्लेंडर के बाद जो कलर आता है, फर्ज करें डी कलर करते हैं बालों को, तो जो कलर आता है वही एक्चुअल कलर होता है।
वो एक्चुअल कलर नहीं होता। उसके बाद आपने ट्यूब और वॉल्यूम मिक्स करके जो आपका डिजायर शेड होता है उसके ऊपर एप्लीकेशन करनी होती है, क्योंकि जब भी आप ब्लेंडर यूज करेंगे आपके क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे। आप इसी तरह अगर उनको छोड़ेंगे तो बाल आपके ड्राई और डैमेज रहेंगे, क्योंकि उनके क्यूटिकल्स ओपन है और वो आपने सील्ड दोबारा से नहीं किए। तो बेहतर ये होता है कि आपने लेंथ पे की एप्लीकेशन की और उसके बाद आप रूट्स पे करके इक्वल करके वॉश करके आप कलर की एप्लीकेशन करें और आफ्टर वॉश जो करना होता है वो करके क्लाइंट को भेजें। और दूसरी तरीका ये है कि फर्ज करें कि 6 महीने बाद यही क्लाइंट आपके पास आता है और उसके इतनी जो ग्रोथ हुई है ये नई ग्रोथ हो गई है, ये लेवल 3 के बाल हो गए और ये बाल लेवल 9 के बाल है। तब आपने क्या करना है, देखिए तब आप एप्लीकेशन जब भी करेंगे आपने 1 इंच छोड़ देनी है और 1 इंच छोड़ के जितने बाल आपके न्यू ग्रोथ है उस पे आपने 30 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम से एप्लीकेशन कर देनी है। एप्लीकेशन कर दी, जब ये बाल 7-8 पे पहुंचा तो आपने रूट्स पे एप्लीकेशन की 20 वॉल्यूम से ब्लेंडर की और जब ये सारा इक्वल हो जाए तो फिर आपने 20 वॉल्यूम से पूरे बालों पे एप्लीकेशन करनी है और अगर मजीद इसको लिफ्ट करना है, ठीक है। 9 लेवल का यहाँ पे लेंथ पे उसका बाल है और 3 लेवल का उसका न्यू ग्रोथ है और वो कहता है कि 10 लेवल की मुझे रिजल्ट चाहिए। तब आपने करना है ये इसको छोड़ देना है, ये जो न्यू ग्रोथ है इसको आपने एप्लीकेशन करनी है ब्लेंडर के साथ और वेट करना है 7 to 8 लेवल तक का। जब 7 to 8 लेवल तक ये लिफ्ट हो जाए बाल, फिर आपने रूट्स पे लगाना है। रूट्स पे जब लिफ्ट हो जाए, एक जैसा हो जाए, ये सारे बाल एक जैसे हो जाए, देन आपने 20 वॉल्यूम से पूरे बालों पे एप्लीकेशन करनी है कि पूरे बाल ये लेवल 10 पे चले जाए, क्योंकि हमने एक लेवल लिफ्ट करना है तो हम 20 वॉल्यूम से एप्लीकेशन करके एक लेवल लिफ्ट इजीली कर सकते हैं। आपने दोबारा से अगर फर्ज करें कि यहाँ पे 9 लेवल के बाल हैं और लिफ्ट करके 10 लेवल पे लेके जाना है, 30-40 वॉल्यूम आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से लिफ्ट हुआ बाल है, उसमें दोबारा से आप ब्लेंडर यूज करोगे, 40 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम यूज करोगे, ये बाल डैमेज की तरफ जाएगा, ये 10 से भी ऊपर चला जाएगा, ये बाल जल जाएगा और इसको रिपेयर करना फिर मुश्किल हो जाता है। ये जी था ब्लेंडर की एप्लीकेशन, मिक्सिंग और ब्लेंडर क्या चीज है, ये टॉपिक आज का यहाँ पे खत्म हुआ। अगर किसी ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस जरूर देखें, ताकि आपको ये सीक्वेंस के साथ जो वीडियोस हो रही हैं, अपलोड हो रही हैं, इनकी समझ आए आपको। और दूसरा, उन लोगों तक ये चैनल का लिंक जरूर शेयर करें जो इस काम को सीखना चाह रहे हैं। अगर इसमें कोई भी इंफॉर्मेटिव आपको चीज लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई मसला है, कोई इसमें क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल तक के लिए इजाजत दें, कल नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।